हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा क्लासी होने वाला है जो मैंने रशियन सिल्क पर स्टिच किया है। आज के डिज़ाइन की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई लेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्पेशली मैंने 14 अगस्त के लिए तैयार किया है और इस डिज़ाइन में मैंने कॉलर का टच दिया है जो इसे और भी स्टाइलिश बना देता है। तो ये हमारी शर्ट का कपड़ा है। बैक साइड वाली शर्ट को मैंने 1/2 इंच बड़ा रखा है। नेक कट कर रही हूँ। इधर से मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंचेस का और इसकी गहराई भी मैं रखूँगी 4 इंचेस की। नॉर्मल मीडियम साइज़ का नेक मैं कट कर रही हूँ। दोनों साइड मैंने 4 इंच रखा है। दोनों निशान को राउंड शेप देकर उसको कट कर लेंगे और कट हुआ हुआ कपड़ा हमने फेंकना नहीं है, संभाल के रखना है। और इसके बाद हम बैक साइड वाली शर्ट को कट करेंगे। छोटा सा राउंड शेप में मैं निशान लगा रही हूँ और इसको थोड़ा सा मार्जिन देकर मैं कट कर रही हूँ। और ये वाला कपड़ा भी हमने संभाल कर रखना है, फेंकना नहीं है। कॉलर कट करने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। ये बुकरम का पीस मैंने लिया है वी कट को काटने के लिए और इस पे मैं निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच का। और जब ये खुलेगा तो ये 1 इंच का हो जाएगा। ठीक है, बुकरम डबल है और इसकी जो लंबाई मैं रख रही हूँ वो तकरीबन 3 इंचेस की रखी है मैंने। दोनों निशानात को मिला लेंगे और 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे, आगे से निशान लगाएंगे और फिर उस निशान पर कट करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि इस डिज़ाइन को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो वी कट हो गया है, कुछ इस तरह लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कॉलर कट करेंगे। कॉलर कट करने के लिए मैंने ये वाला बुकरम का पीस लिया है और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंचेस की और इसकी लेंथ है 9.5 इंचेस की। बुकरम जो है वो मैंने डबल करके रखा हुआ है। एक साइड अपनी तरफ इस तरह रख रही हूँ। एक स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था उसको इस तरह रखेंगे। ये वाला स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। दूसरा वाला बचा हुआ कपड़ा भी इस तरह रखेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे और बिल्कुल इसके साइड्स में निशान लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान टेक्निक है जिससे बिगनर्स भी बिना गलती के कॉलर लगा सकेंगे। ये वाली वीडियो देखने के बाद कॉलर लगाना तो आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत आसान तरीका है ये। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब मैं ब्लू कलर से एक निशान लगाऊंगी। थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हमने ये निशान लगाना है। 1 या 2 पॉइंट का ही मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। बस इतना ही मैंने मार्जिन छोड़ा है और निशान लगाया है। अब कॉलर की चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। तो मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच से बस 2 पॉइंट कम पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से 1 इंच पर भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे इतना चौड़ा नहीं चाहिए। तो मैं 1 इंच से बस 2 पॉइंट्स कम हैं उस पे मैंने निशान लगाया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। इस कपड़े को मैंने स्पेशली बॉटल ग्रीन कलर में डाई करवाया है 14 अगस्त के लिए और रशियन सिल्क फैब्रिक है ये और रशियन सिल्क की फिनिशिंग बहुत ही नीट आती है। तो कॉलर हमने कट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसके ऊपर हम इस कॉलर को चिपकाएंगे। रशियन सिल्क अपने स्मूथ टेक्सचर और लाइट शाइन की वजह से स्टिचिंग के बाद एक प्रोफेशनल फिनिशिंग देता है, इसलिए मैंने इस बार इस फैब्रिक को चूज़ किया। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को नए फैब्रिक कॉम्बिनेशन और स्टाइलिंग आइडियाज़ दूँ जो आप घर पर आसानी से स्टिच कर सकें। अगर आपने मेरी पिछली कोरियन सिल्क वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकती हैं और आज का रशियन सिल्क वाला नेक डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा। तो ये फैब्रिक डबल है और इसको इस तरह मार्जिन देके थोड़ा सा कट करेंगे। ठीक है, और इसको अब मैं इसे आयरन से सेट कर लूँगी। आप किसी फैब्रिक ग्लू से इसको चिपका सकती हैं और इसको इसके बाद पिन लगा के सेट कर लेंगे। फिर इसके बाद उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो आयरन से मैंने सेट कर लिया है और इसके ऊपर पिन भी मैंने लगा ली है ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए। ये फिसलने वाला कपड़ा है तो आप लोग भी पिन लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगा लेंगे। रशियन सिल्क हल्का और सॉफ्ट होता है, इसलिए सिलाई के वक्त हाथों से फैब्रिक को जेंटली सपोर्ट करते रहें ताकि सिलाई के टाइम कपड़ा हिले नहीं।
अब सिलाई के बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है और इसे इस तरह कट कर लेना है। बिल्कुल बुकरम के साथ कट नहीं करना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कट करना है और इस तरह छोटे छोटे कट्स के निशान हम लगा लेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इसको इस तरह मोड़ लेंगे। अच्छे से हमने इसको सेट करना है, आयरन से इसको सेट करेंगे। तो आयरन से मैंने इसको सेट किया है, आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। और इसके बाद जो हमने वी कट किया हुआ था उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि सिलाई करते वक्त मशीन की स्पीड स्लो रखें। धीरे धीरे सिलाई करने से स्टिचिंग स्ट्रेट और क्लीन आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारी शर्ट का कपड़ा है और इस वी को हम बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सेंटर में रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई भी हमें वी की शेप में ही लगानी है। बहुत ध्यान से आप लोगों ने ये वाली सिलाई लगानी है। अब इसके पिन्स निकालने के बाद इस वी को हम बिल्कुल सेंटर से इस तरह कट कर लेंगे और इसको पीछे की तरफ इस तरह मोड़ लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम तुरपाई करेंगे। तो मैंने तुरपाई कर ली है, ये देखिए इस तरह लग रहा है ये। और अब मैं शोल्डर्स को जॉइन कर रही हूँ। दोनों शोल्डर्स को आप लोगों ने जोड़ना है उसके ऊपर सिलाई लगा के। और इसके बाद अब हम अपना कॉलर स्टिच करेंगे। उससे पहले ये जो हमारा वी है इसको बराबर करने के लिए एक छोटा सा मैं कट लगा रही हूँ ताकि ये बराबर हो जाए। वैसे तो बराबर ही है पर फिर भी एक्यूरेट लगना चाहिए। तो ये था हमारा कॉलर जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। इसको इस तरह बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। निशान मैंने लगा लिया और हमारी बैक साइड की शर्ट का जो कपड़ा है उसके भी बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है। और ये वाला स्टेप और से देखिएगा, ये जो मैंने सेंटर पे दोनों पे निशान लगाया था, दोनों निशान को इस तरह मिलाकर रखेंगे और यहीं से अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सफाई के साथ ये वाली सिलाई लगानी होती है। इस आउटफिट की सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने इस पर कोई लेस या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ नहीं लगाई हैं। मैंने सिर्फ़ एक प्रोफेशनल कॉलर वी नेक डिज़ाइन स्टिच किया है जो देखने में बिल्कुल क्लीन, नीट और स्टाइलिश लगता है। ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सिंपल लेकिन क्लासी लुक पसंद करते हैं। और वाघा बॉर्डर पर 14 अगस्त के दिन पहनकर जाना था मुझे ये, क्योंकि मुझे अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए एक ऐसा ड्रेस चाहिए था जो ट्रेडिशनल भी हो और मॉडर्न टच भी दे। आप सब भी अगर अपने आउटफिट को यूनिक और एलिगेंट लुक देना चाहती हैं तो अपने कपड़ों को कस्टमाइज़ करवा सकती हैं डाई और प्रोफेशनल स्टिचिंग के ज़रिए। कितनी नीट फिनिशिंग आ रही है इस तरीके से कॉलर लगाने में, ना यहाँ फोल्ड्स बन रहे हैं और ना ही कपड़ा खिंच रहा है। ये टेक्निक बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देती है। तो कितना इजी फील किया आप लोगों ने इस टेक्निक को, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने स्टिच पूरा कर लिया है कॉलर और इसको मैं इस तरह मोड़ रही हूँ ताकि निशान आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कलर से निशान लगा लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। फालतू कपड़ा इस तरह हम कट कर लेंगे और मोड़ने का तरीका आप गौर से देखिए, बहुत आसान है ये तरीका। जब भी आप कॉलर अटैच करें तो उसके कॉर्नर्स को अच्छे से शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्नर्स को लाइटली प्रेस करें और हल्की सी टॉप स्टिच देने से फिनिशिंग और प्रोफेशनल लगती है। और दूसरी साइड भी मैं यही प्रोसीजर कर रही हूँ। निशान मैंने लगा लिया, उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे फालतू कपड़ा और इसको भी हम मोड़ लेंगे। मोड़ने का तरीका बेहद आसान है, आराम से मुड़ गया देखिए। और
कॉलर के कॉर्नर को मैं सुई से अच्छे से सेट कर रही हूँ और आप लोगों ने भी इसे बहुत अच्छे से सेट करना है। इसके बाद हम यहाँ तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने का तरीका मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तुरपाई मैंने इस टेक्निक से की है कि पीछे की तरफ सिलाई नज़र ना आए, तो ये जो धागे हैं इसी के अंदर से मैंने सुई को निकाला है और तुरपाई की है पूरे कॉलर पर। तो आप लोगों ने भी इसी तरह तुरपाई कर लेनी है, क्योंकि अगर सिलाई पीछे की तरफ से नज़र आएगी तो वो अच्छी नहीं लगती। तो नेक हो गया है हमारा कंप्लीट। ये है हमारा फाइनल लुक। ये डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल सिलाई के साथ स्टिच हुआ है, लेकिन इसका फिटिंग और फिनिशिंग बिल्कुल बुटीक लेवल का है। मैंने इस डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी के साथ एलिगेंस का टच दिया है, जो आजकल के मॉडर्न फैशन में बहुत पसंद किया जाता है। हमारी नेक की जो लंबाई है वो है 8 इंचेस की, और ये जो आपको आस्तीन दिख रही है इस पे मैंने ये वाली लेस का इस्तेमाल किया है। ये नेक कॉलर डिज़ाइन आपके ड्रेस को बिल्कुल रेडीमेड ब्रांडेड लुक देगा, बिना किसी महंगी लेस या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।